अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू की हुई थी एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 1 की बुक 1 जो कि पोइम्स की थी, और इसमें हमने 10 पोइम्स कर ली थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारी 10 पोइम्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, और आज मैं आपके साथ वो टेस्ट ही शेयर करूँगी। आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है, अच्छी तरह से सोच समझ के करना है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी परसेंट तैयारी हो चुकी है और अभी आपको कितनी तैयारी करनी बाकी है। अभी हम ये बुक का हाफ़ कर रहे हैं, तो 10 कर रहे हैं, मैक्सिमम आपकी 23 है, तो हाफ़ से भी एक कम ही है। तो इसलिए भी आपने देख लेना है, चेक करना है। अब ख़ुद का एनालाइज़ करने की बारी है आपकी कि आपकी कितनी तैयारी हो गई और अभी कितनी तैयारी बाकी है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैंजास शो करवाऊँगी और आपने उन स्टैंजास के रेफरेंस लिखने होंगे। यहाँ पे मैं आपको 10 पॉइंट्स मैंने जैसे कि बताई हैं, तो इन 10 पॉइंट्स में से 10 स्टैंजास ही आपको शो करवाऊँगी, और उन 10 स्टैंजास के आपने रेफरेंस लिखने होंगे। और रेफरेंस की जो टाइमिंग होगी वो आपने 2 मिनट में एक रेफरेंस लिखना होगा। तो इस तरह से जब आप 10 स्टैंजास करेंगे, 10 स्टैंजास के आपने मुझे रेफरेंस ही लिख के सेंड करने हैं। इसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगी, और आपने साथ साथ कमेंट करके जैसे मैं आपको स्टैंजा शो करवाऊँगी आपने उसका रेफरेंस लिख के सेंड करना होगा। तो इस तरह से आपने सारे रेफरेंस लिख के सेंड करने हैं। और इसमें जो एक मैंने आपको बता दिया, आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है, 2 मिनट में एक रेफरेंस लिखना है। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक होगी, और साथ ही साथ आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल आपने रेफरेंस लिखा है उसमें किसी भी वर्ड में ए लिखना था, आई लिख दिया, ई लिखना था, ए लिख दिया है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी इस पे भी आपका जो रेफरेंस होगा वो पूरा ही क्रॉस किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी चेकिंग होगी, तो आपने अच्छी तरह से इसे करना है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक दिखा दूँगी, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये 3 लाइंस का स्टैंजा मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया है। तो इसका अब आपने गैस करके बताना है कि ये किस पोइम में से है। तो अब 2 मिनट इसे रीड करें और उसके बाद मुझे बताएं। विल ली ऑल नाइट इन दी बोनी आर्म्स और रियलिटी एंड बी कम्फर्ट। सो ये किस पोइम में से है? और ये जिन बच्चों के जहन में आया है कि ये वुमेन वर्क में से है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और जिन बच्चों के जहन में आया है कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोइम में से है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 3 लाइंस शो करवाई हैं, और अब जो मैं आपसे टेस्ट लूँगी, इस टेस्ट में मैंने जस्ट आपको 1 लाइन ही शो करवानी है, यानी कि स्टैंजा की एक लाइन आपको मैं शो करवाऊँगी, और उस एक लाइन के बिहाफ पे ही आपने उसका रेफरेंस लिखना होगा। इससे पता चलेगा कि इन 10 पॉइंट्स में जितनी लाइंस है वो आपने अच्छी तरह से रीड की थी, जितनी लाइंस थी स्टैंजास की अच्छी तरह से रीड हुई है, आपको उनके बारे में पता चल चुका है, आपको उनकी पहचान हो चुकी है, ये चीज़ें इससे कंफर्म होंगी। तो अब आपने इनको अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद इनका रेफरेंस लिखना है। और रेफरेंस लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने कम टाइम यूज़ करना है, 2 मिनट में एक रेफरेंस आपने लिख देना है, और अच्छी तरह से लिखना है। रेफरेंस लिखने का जो सही मेथड होता है आपने उसी मेथड से लिखना है। मैंने आपको रेफरेंस भी बताए थे कि आपने किस तरह से करने हैं, और मैंने आपको सबसे पहले रेफरेंस ही याद करने को बोला था कि आपने सबसे पहले, जब हमने बुक शुरू भी नहीं की थी तब भी मैंने आपको रेफरेंस का बोल दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया है, ये एग्जांपल थी। अब हम करेंगे 10 स्टैंजास, और अब मैं आपको 10 स्टैंजास शो करवाऊँगी, और उनके आपने रेफरेंस लिख के मुझे सेंड करने होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 2 स्टैंजास शो करवा दिए हैं, तो ये जो है मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक एक लाइन ही शो करवाऊँगी, ताकि आपको आपका जो टेस्ट है ये मज़ीद टफ़ हो सके, और आपको चेक किया जा सके कि क्या आपको इन लाइंस की पहचान हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे अब मैं 2 शो करवाई, इन दोनों के आपने रेफरेंस लिखने हैं। उसके बाद मैं 10 ही आपको शो करवाऊँगी, तो उन 10 के ही आपने रेफरेंस लेके मुझे सेंड करने हैं, यानी कि कमेंट कर देने हैं। तो वहाँ से फिर मैं आपको चेक करके बताऊँगी कि आपने सही किए हैं या नहीं किए। इससे आप
आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको पहचान हो जाएगी स्टैंजास की। और ये जो मैंने आपको 10 सेलेक्ट करके सेंड किए हैं, ये पेपर्स में बार बार आते हैं और इस वजह से ही ये मैंने आपके साथ यहाँ पे शो किए हैं। आपको इनसे अच्छी तैयारी हो जाएगी। और रेफरेंस लिखने के लिए जस्ट आपने 2 मिनट्स ही यूज़ करने हैं। एक स्टैंजा का रेफरेंस आप 2 मिनट्स में लिखेंगे। इस तरह से 20 मिनट्स में आपने इन 10 स्टैंजास के रेफरेंस लिख लेने हैं। तो इन 10 के ही लिख के आप मुझे कमेंट करेंगे और फिर मैं आपको चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने कितनों के सही लिखे हैं और गलत लिखे। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया, यानी कि ए लिखना था ई लिख दिया, तो वो भी आपका मैंने पूरा ही गलत करूँगी। इसलिए ताकि आपको तैयारी हो, आप पता चले कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पे गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड में गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी, अच्छी तरह से जस्ट 20 मिनट ही यूज़ करने हैं। टाइम देखिएगा और उसके बाद 20 मिनट ही यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह से इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड्स भी तेज़ हो सके। और यहाँ पे आपने ये एक तो आपने मुझे सेंड करना है, दूसरा इसके बाद आपने एक बार फिर से अपनी कॉपी पकड़नी है और टाइमर सामने रखना है और उस कॉपी पे इन रेफरेंस को लिखना है और नोट करना है कि आप कितने टाइम में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपने 3 स्टैंजास के रेफरेंस लिखने होंगे। तो अब ये 3 हैं तो मैक्सिमम आपने 6-7 इतना टाइम लगाना है। तो 7 या 6 मिनट्स में आपने लिख के देखना है कि आप 3 जो स्टैंजास हैं उनके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस अभी, ठीक है, 2 मिनट में आपने रेफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फिर जब नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे, जब हमारी ज़्यादा 15 पॉइंट्स हो जाएंगी, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे और उसमें हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों ही चीज़ें फिर करेंगे। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और अब आप इनके जल्दी से रेफरेंस लिखें और मुझे सेंड करें और फिर आफ्टर 20 मिनट्स मैं आपके साथ इसका जो राइट आंसर्स हैं वो भी आपको शो करवाऊँगी। तो अभी आप इनके रेफरेंस लिखें और जल्दी से मुझे कमेंट करें। और फाइनली अब मैं आपको राइट बताती हूँ कि कौन सा मैंने स्टैंजा किस पोइम में से दिया है। तो आपका जो स्टैंजा नंबर 1 और 4 है, ये मैंने आपको पोइम नंबर 10 ऑल दी वर्ड्स आर स्ट्रेंज, जिसके राइटर हैं शेक्सपियर, इसमें से ये 2 स्टैंजास मैंने आपको दिए थे। अब जिन बच्चों ने मुझे सही कमेंट किया होगा उस पर मैं आपको ज़रूर, और गलत और सही का मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लिहाजा आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कर देना है। तो आपको जब मैंने हाफ वीडियो बता दी थी तभी आपने सेंड कर दिए होंगे। तो अब आपने देख लेना है कि आपने सही किए थे या गलत। तो ये 2 जो थे ये मैंने इस पोइम में से दिए थे। उसके बाद मैंने एक आपको स्टैंजा दिया था वन आर्ट पोइम में से। इसके अलावा 2 स्टैंजास मैंने आपको दिए थे द सोलिटरी रीपर, इसमें से स्टैंजा नंबर 3 और 5, ये 2 इसमें से थे। नेक्स्ट मैंने आपको स्टैंजा दिया था पोइम तातारी में से, स्टैंजा नंबर 6 जो था वो इस पोइम में से था। इसके बाद जो आपका स्टैंजा नंबर 7 और 9 था, ये आपका था वुमेन्स वर्क में से। इस पोइम में से ये 2 स्टैंजास दिए थे। नेक्स्ट आ जाता है पैट्रियट इनटू ट्रेटर में से मैंने आपको एक स्टैंजा दिया था जो कि स्टैंजा नंबर 8 था। इसके अलावा जो आपका लास्ट स्टैंजा था वो आपकी फ़र्स्ट पोइम लेयर्स में से था। तो ये आपके राइट ऑप्शन है। अब जिन बच्चों ने राइट ऑप्शन दिए हैं इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो फिर हम नेक्स्ट आगे भी करेंगे और जिन बच्चों ने गलत दिए हैं वो अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करें और अच्छी तरह से इन चीज़ों को
प्रिपेयर करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने सबसे पहले रेफरेंस ही याद करने हैं, रेफरेंस याद करने, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट याद करने हैं, उसके बाद हमने ये बाकायदा तौर पे लेसन्स के को रीड करना, मतलब कि इनकी जो स्टोरीज हैं इनके स्टेंजास को रीड करना शुरू करना है और फिर हम इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और आई होप सो आपको ये सारी ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अब जब हम नेक्स्ट आगे करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगी। और जब हम सेकंड टेस्ट करेंगे तो उसमें आपका रिज़ल्ट इससे भी अच्छा होगा। और अब इसी तरह मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।